जब किसी जिंदगी को स्वीकार करता है तो वह जिंदगी भी बहुत वैभव संपन्न होती है। कोई भी जिंदगी हो, कोई भी पर्याय हो, एक इंद्रिय जीव भी अपनी जिंदगी को इतना वैभवपूर्ण मानता है कि वो भी जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। एक पेड़, एक पौधा, महावीर ने अपनी सर्वज्ञता में ये जाना कि सबसे बड़ा पापी दुनिया में कोई है तो एक इंद्रिय जीव होता है, जिसे जैन दर्शन में स्थावर कहा जाता है। पूरी 148 प्रकृतियों में सबसे बड़ी पाप प्रकृति है स्थावर, और स्थावर जीव में रहने वाला जीव भी सुखी रह सकता है। सबसे बड़ी अशुभ और पाप प्रकृति मानी जाती है। ऐसे पाप कर्म के उदय में व्यक्ति तो मरना चाहेगा, लेकिन वो भी जीना चाहता है। यह बात विज्ञान ने भी सिद्ध कर दी। कलकत्ता में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने कहा इन पेड़ पौधों में जीने की इच्छा है, ये जीना चाहते हैं, ये खुशियां मनाते हैं, इनके जीवन में आनंद है, ये भी खुशी से मुस्कुराते हैं। बस उनके पास होंठ नहीं है, इसलिए अपन देख नहीं पाते। बाकी जैसे हमारी जिंदगी में सब कुछ आता है तो हम खुश होते हैं, ऐसे पेड़ भी खुश होता है। जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि जब माली पेड़ को सींचने जाता है तब वो प्रफुल्लित होकर के उसको दुआएं देते हैं। पेड़ भी दुआएं देते हैं। तुमने सुना होगा कि भगवान ही दुआ देते हैं, गुरु ही दुआ देते हैं, मनुष्य ही दुआ देते हैं। नहीं, प्रकृति का इतना बड़ा सिद्धांत है कि पेड़ पौधे भी हमें दुआ देते हैं, हमें लेने की योग्यता होना चाहिए। पेड़ पौधे दुआ देते हैं। और वास्तु का तो इतना गजब का खोज है वास्तु की कि पेड़ पौधे में तो जीव है इसलिए दुआ देते हैं, लेकिन प्रकृति का जड़ अचेतन पुद्गल वो भी दुआ देता है। ये पेंसिल हमें दुआ देती है, जो जड़ है, इसमें जीव नहीं है। बस इससे दुआ पाने के लिए हमें एक चीज चाहिए, तुम्हारी इसके प्रति क्या भाव है? क्या तुम्हें इससे प्रेम है? क्या इसका रिस्पेक्ट तुम्हारी जिंदगी में है? क्या इसको सम्मान दे सकते हो? क्या इसके उपकार से उपकृत हो सकते हो? मोह नहीं, प्रेम की बात कर रहा हूं। मोह की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेम की बात कर रहा हूं। प्रेम में और मोह में अंतर है। मोह होता है यूज एंड थ्रो, और प्रेम होता है जिसने मेरे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया है उसकी कम हम कभी उपेक्षा। और मोह क्या होता है? तुम्हारा मोह है। देखना, मोह और प्रेम, आप लिख रहे थे, लिखते लिखते पेंसिल टूट गई, आपने क्या किया? फेंक दिया। ये मोह है। और प्रेम क्या है? नहीं, आज भली टूट गई लेकिन इसने मेरा बहुत साथ दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसको यूं रखता हूं। देखना, दोनों में चीजों में देखना, एक ने टूटने कर फेंक दी और एक ने टूटने के बाद रख दी। पेंसिल की एनर्जी निकलती है कि हम यूजलेस होने के बाद भी तूने मुझे सम्मान दिया, रख दिया। वो एनर्जी देना तुम्हें शुरू कर देगी।
मोह, यही तो सब सारी दुनिया में जैन आचार्य मोह का निषेध करते हैं। तुम लोग सोचते हो कि धर्म प्रेम का निषेध करता है। धर्म कहता है किसी से संबंध मत रखो, मैंने तो नहीं सुना। तुम कहते हो कि धर्म कहता है सबसे मोह तोड़ो, परिवार से मोह तोड़ो, माता पिता से मोह तोड़ो, धन दौलत से मोह तोड़ो, सबसे तोड़ो, तो फिर अकेले रह जाओ। मैंने तो कहीं ऐसा पढ़ा नहीं शास्त्रों में। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि यदि तुम्हें संसार में जीना है तो तुम सबसे प्रेम करो, किसी एक से नहीं, और निस्वार्थ प्रेम करो, उपकार के कारण से प्रेम करो। आज सब यदि ये मोह को यदि प्रेम में बदल दिया जाए तो आज सारे संसार के बूचड़खाने बंद हो जाएंगे, बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। तुम्हें गाय से मोह है क्योंकि वो दूध दे रही, इसको प्रेम मत समझना। महाराज जी हम गायें पालते हैं, आप देख लो ना, तो हम जाते चले जाते, भाई गऊ है तो जाऊंगा, वहाँ देखते हैं तो दूध वाली निकलती है। मैंने कि वो गायें बताओ जिन्होंने दूध देना छोड़ दिया, वे कहाँ हैं? बोल तो ये मोह है, ये तुम्हारा प्रेम नहीं है। तुम्हें दूध दे रही है, तुम्हें उपयोग में आ रही है, इसलिए तुम उसको बहुत अच्छा भोजन करा रहे हो। एक दिन कहा था ना मैंने, कितना बड़ा मोह है। जब वो गाय दूध देती है उनके लिए भोजन अलग मिलता है, बिनोना मिलेगा, सब मिलेगा। और मान लीजिए उसने 5 बार जन्म दिया, एक गाय एक बार का जन्म का कितना अंतराल होता है, कितने साल दूध देती है? 1 साल के 2 साल? 1 साल मान, तो 5 साल के 5 तो मान ही ले। एक गाय ने 5 साल दूध दिया और उसको खूब खाना भी तुमने दिया, कोई कमी नहीं रखी। पंखा तो छोड़ो, कूलर भी लगा दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सुख दिया तुमने, इतना सुख दिया उसको। थोड़ी कल्पना करना आप लोग। और जैसे वह वृद्ध हुई, दूध देना बंद हुआ कि उसका भोजन क्या हो गया? भोजन मिल भी रहा है ये भी कोई जरूरी नहीं है, और मिल रहा है सुखी। जिस गाय ने पूरी जिंदगी अच्छे माल खाए हों और बुढ़ापे में उसे भूसा सूखा मिल रहा है, बोलो उसकी जिंदगी में कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। आप कल्पना करें, आपने पूरी जिंदगी सुखमय व्यतीत की हो और वृद्ध अवस्था में आपको सब कुछ छीन लिया जाए तो आपकी जिंदगी क्या होगी? माता पिताओं ने जिंदगी भर तुम्हारे बड़े अच्छे से रहे हैं और वृद्ध अवस्था में उनका सब कुछ छीन लिया जाए तो उनकी जिंदगी नरक हो जाती है। उनकी जिंदगी में इतना कष्ट वो खाया ही नहीं जाता। इससे अच्छी तो वो गाय है जो जन्म से ही बेचारी को भूसा मिल रहा था। कम से कम उसने भूसा खाने की आदत डाली। उसको भूसा खाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जिंदगी में वही खाया है, वो आदत डल गई। बचपन से यदि उसको भूसा खाने मिलता तो आज उसका बुढ़ापा भूखे नहीं मरती, आज बुढ़ापा उसका दुखमय नहीं होता, आज वो भूखी नहीं रहती। उसने बहुत बड़ी गलती की है तुझे दूध दे करके, बहुत बड़ी गलती की है उसने तुम्हारा अच्छा भोजन करके। आज उसकी भूखे मर रही, मुंह में जा ही नहीं रहा है, कभी खाया ही नहीं तो जाएगा क्या? इसे प्रेम कहें या मोह, ये है मोह, अभिशाप है। मोह की निंदा क्यों की जाती है? मोही व्यक्ति यूज एंड थ्रो। और आप देखना, आप लोगों की जिंदगी में, जाने दुनिया में मोह का व्यापार है।
माँ बाप से तुम्हें राग नहीं है, प्रेम नहीं है, मोह है। थोड़ा सा तुम्हारे लिए उपयोग में नहीं आए, तुम्हें थोड़ा सा धन दौलत कम दिया, तुम उनको छोड़ देते हो। अब माँ बाप से हमें लेना क्या है? कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारा जो राग था ना, ये मोह था, ये पाप था। लोग राग को अच्छा समझते हैं। मेरा बेटा मुझे बहुत चाहता है, हाँ थोड़ा बूढ़े हो फिर बताएंगे। मेरा बेटा बहुत चाहता है, हर माँ अपने बेटे को कहती है, महाराज जी हमारे छात्रावास में बच्चे आते ना तो माताएं रोती हैं, महाराज जी बहुत याद आती है, मेरा बेटा भी मुझे याद कर रहा होगा, पता नहीं वो भोजन करेगा कि नहीं करेगा। हम कहे नहीं ऐसा कुछ नहीं, अरे महाराज जी आपको पता नहीं है, वो मुझे बहुत चाहता है, बहुत चाहता है। मैं तो चाहती हूँ इसका तो मैं तो अपने आप में समझ लूँगी, मुझे भी याद आती उसकी, लेकिन मैं तो अपनी छाती पे पत्थर रख लूँगी कि चलो बेटे को पढ़ाना है तो मोह तोड़ना पड़ेगा। लेकिन बेटा तो छोटा है ना, उसको जब मेरी याद आएगी तो वो कैसे सहन करेगा, वो कैसे रोटी खाएगा, उसको कैसे नींद आएगी। महाराज जी वो मेरे से बहुत प्रेम करता है। हम हंसते हैं, हम हंसते हैं, वो प्रेम नहीं कर रहा है, वो मोह कर रहा है। माँ थोड़ा इंतज़ार करो, जैसे इसका विवाह हो जाएगा, थोड़ा शेयर करो ना, हेल्प। वही बच्चा जो दिन भर माँ माँ कह कर के घर को कोलाहल मचाता, दिन भर माँ की गूंज गूंजती थी, आते ही माँ कहता था। क्या हो गया ये शादी के बाद? सभी घरों की नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्लीन चिट भी नहीं दे सकता कि ऐसा नहीं होता। शादी के बाद क्या हो गया? माँ निरुपयोगी हो गई, माँ की अब जरूरत नहीं रही, माँ की जरूरत नहीं रही, क्योंकि तुम्हें जो चीज रोटी पानी चाहिए था वो मिलने लगा। तुम्हारा राग अब माँ से कम हो गया, क्योंकि माँ की अब जिंदगी में जरूरत, बस महानुभाव यही मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूँ। माँ से तुम्हें राग है क्योंकि माँ तुम्हारी उपयोगी है। माँ के बिना तुम अनाथ हो जाओगे, और जैसे माँ की जरूरत नहीं पड़ी, अब आपका परिणाम माँ के प्रति क्या है, बस यहाँ से शुरू होगी हमारी कहानी। यहाँ से शुरू होगी धर्म की कहानी, यहाँ से शुरू होगी प्रेम की कहानी, यहाँ से शुरू होगी धर्म तुम्हारे साथ रहेगा और कहेगा राग बुरा नहीं है। हम राग की निंदा करते हैं ना, राग आग दहे सदा तात समामृत से ये चिर भजें विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। महाराज आप लोगों को राग अच्छा ही नहीं लगता? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है राग, मेरी जिनवाणी को भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे महावीर स्वामी कभी प्रेम को तोड़ने की बात नहीं करते। बस इतनी सी बात है, वही माँ है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मात्र, वही माँ है। जब माँ आपके उपयोग की नहीं रही, अब उसके बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है, तो क्या उतना ही प्रेम तुम्हारा माँ से बना रह सकता है? क्या अब भी तुम माँ को याद करोगे? अब भी क्या माँ तुम्हारे लिए जीवन में उपयोगी है? यदि ऐसा राग तुम्हारा है तो जाओ, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ, कितना भी तुम राग कर लेना, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, ग्रस्त हो। ये प्रेम है, प्रेम कहीं निषेध नहीं किया। पूज्य वीरसेन स्वामी ने जय धवला जी के अंदर प्रिय शब्द का, प्राकृत में प्रिय बोलते,
आपकी भाषा में हिंदी में प्रेम बोलते हैं। प्रेम का कहीं निषेध नहीं है, प्रेम एक बहुत अच्छी चीज है। जिसकी चर्चा कबीर ने कही थी वो बुरी नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर प्रेम, पोथी पढ़ पढ़ जुग गया, पोथी पढ़ पढ़ जुग गया, पढ़े न पंडित 2.5 अक्षर प्रेम का। तो इतना बड़ा कवि मोह की प्रशंसा कैसे कर सकता है? बहुत बड़े सुधारवादी कवि थे कबीर, बहुत संसार के स्वरूप को जानने वाले थे कबीर। वो कभी मोह की प्रशंसा नहीं कर सकता। जब ये शब्द मैंने पहली बार शुरू में पढ़े तो मैंने कही कबीर तो संसारवादी है, कबीर तो संसार के समर्थक हैं, ये धार्मिक हो ही नहीं सकते। ये तो राग को अच्छा कह रहे हैं, राग को अच्छा कह रहा है, ये कैसे हो सकता है? राग कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, आग कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। आग का काम तो जलाना होता है। लेकिन जब थोड़ी बुद्धि आई तो आग जलाती ही नहीं है, आग निखारती भी है। आग जलाती नहीं है, आग तपाती भी है, आग पकाती भी है, आग प्रकाश भी। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या कर रहे। जब जैनाचार्यों को देखा तब समझ में आया कि अरे प्रेम में और मोह में तो जमीन आसमान का अंतर है। वही माँ है जो मोह कर सकते हो, वही माँ है जिससे तुम प्रेम कर सकते हो। नहीं, माँ चाहे काम में आवे या ना आवे, मैंने माँ को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि ये मेरे काम की है, मैंने माँ इसलिए स्वीकार किया कि वो मेरी माँ है, बस खत्म है, कुछ मतलब नहीं है। वो माँ है, मैं बेटा हूं, बस लेन देन का कोई सवाल ही नहीं। अब माँ से तुम्हें क्या मिलने वाला है? मैंने लेने के लिए माँ नहीं बनाया, मुझे माँ से नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। हम कई बार प्रवचनों में कहा करते हैं दुनिया में बहुत बड़ी एनर्जी तुम प्राप्त कर सकते हो, सारा जगत तुम्हारे साथ हो सकता है। ये पेंसिल भी, ये पेंसिल भी आपकी जिंदगी की दुआ कर सकती है। ये पेंसिल भी आपको जिंदगी में, यदि आप बिल्कुल बदकिस्मती होके आए हो, तुम्हारी बिल्कुल फूटी हुई किस्मत है, एक भिखारी की गोद में जन्मे हो, फुटपाथ पे जन्मे हो, ऐसी किस्मत लेके आए, चिंता मत करो, सारा जगत तुम्हें फुटपाथ से उठाकर महलों में ले जाएगा। सारा जगत तुम्हारी किस्मत को ऐसे करेगा कि बड़ी बड़ी किस्मत लेने वाले भी तुम्हारे सामने धोख देते हुए पाए जाएंगे। चिंता मत करो किस्मत से। मैं कहा है ना, 2-3 बार कह चुके, हमारी किस्मत बहुत बुरी है, मत कोसो किस्मत को, मत चिंता करो। हमारी किस्मत बहुत खोटी है, हमारे बुरे दिन आ गए, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, मत बैठो रे रोते। किस्मत नहीं लिखती है जिंदगी के फैसले, किस्मत नहीं लिखती है जिंदगी के फैसले, उड़ान बताएगी कि आकाश किसका है। यदि किस्मतें लिखने लग जाएं जिंदगी के फैसले तो कोई मुनि बन ही नहीं पाएगा, फिर पुरुषार्थ करने का मतलब ही नहीं हुआ। किस्मत ने लिख दिया ना जिंदगी में कि आज खाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, काय को कमा रहे हो, काय को कमा रहे हो। बैठ जाओ ना रेलवे पटरी के बीच में, किस्मत लिखेगी हमारे फैसले के, गाड़ी निकलने के बाद मैं बचता हूं कि मरता हूं। एक दिन कर लो, मैं तो नहीं बैठूंगा। मेरी जिंदगी का फैसला तो मैं खुद लिखूंगा, किस्मत से नहीं लिखवाता हूँ। ना मुझे कर्मों से कोई लेना देना है, मैंने अपने कर्मों पर कभी विश्वास नहीं किया, मैंने कभी अपनी किस्मत पे कभी ध्यान नहीं दिया।
मुझे अपने हुनर पर गर्व है कि हम किस्मत की भी लकीरें बदल देंगे। कुछ नहीं होता मानो। मैंने अभी विगत दिनों में कहीं 5-7 दिन उपदेश दिया था। अपनी जिंदगी का सबसे अशुभ कौन है? हम बाहर अशुभ मानते हैं कि ये दिख गया तो अशुभ हो गया, सांप निकल गया तो अशुभ मिल गया, ये खाली बर्तन, ये सब चीज़ें तुम मानते हो। ये ज़्यादा अशुभ नहीं है, ये ज़्यादा अशुभ नहीं है। थोड़े 2 मिनट रुक जाना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, एक व्यक्ति को निकल जाना देना जिसने उसे नहीं देखा है। जैसे आपके सामने से बिल्ली रास्ता काट गई, आपने देखा है, आप 2 मिनट रुकिए, एक ऐसा व्यक्ति निकल जाने दीजिए जिसने बिल्ली को नहीं देखा है, फिर आप चले जाइए। कोई सारे अपशकुन, तुम्हारा कुछ भी संकेत नहीं, सब अशुभ शुभ में बदल जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दूसरे से कहो तू निकल, वो कह मैंने भी तो देख लिया है, अब मैंने देख लिया तो मैं क्यों जाऊं? आने तो तुम कहो कि तुम, मैं तो नहीं जाता, तू जा। वो कहे भाई बिल्ली तो मैंने भी देखी है। किसको निकलने जाने देना? जिसने नहीं देखा है। उसके बाद आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, चले जाइए। कितना भी आपके अशुभ संकेत मिला हो, आपका किस्मत बदल गई मां 2 मिनट रुकने से। एक आता है, परमा गमन न कीजिए जो सोने की होए। परमा गमन न कीजिए जो सोने की होए। परमा के लिए, परमा बोलते हैं शुक्ल पक्ष की एकम। उस दिन किसी नए कार्य के लिए घर से नहीं निकलना चाहिए। अमावस्या भी ज्यादा खतरनाक बता दिया, अमावस्या में नहीं लिखा। अमावस्या को भी जाना चाहो चले जाओ, परमा के दिन नहीं जाना। तो परमा को बड़ी दुख हुआ कि मुझे तो इन्होंने बदनाम कर दिया, मुझे तो सब बदनाम कर दिया कि परमा गमन न कीजिए चाहे सोने की होए। तो परमा ने क्या दस्तूर दिया, क्या गजब का सूत्र है। 2 घड़ी माने जो कोय, कंचन कलश भरा दूं तोय। 2 घड़ी माने जो मोए, कंचन कलश, यानी 2 घड़ी के लिए रुक जाओ। परमा जब शुरू हुई ना, अभी 8 बजे शुरू हुई, तो 2 घड़ी यानी 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। बस 2 घड़ी मुझे मान लो और फिर जाके देखो, कंचन कलश भरा दूं तोय। मात्र 2 घड़ी का इंतजार कर लो। 2 घड़ी बाद हमारी सारी अशुभता, सारी तिथियों से भी सबसे बड़ी श्रेष्ठ तिथि बन जाएगी 2 घड़ी मान लेने पर। तो वहां से सारा डेवलपमेंट हुआ कि कोई भी अपशकुन आ जाए, छींक आ जाए, आप लोग कहते नहीं तो क्या कहते हो, 2 मिनट रुक जाओ। किसी भी अशुभ में एक ही तरीका है, शांति। किस ढंग का अशुभ आया है, यदि पर निमित्त से अपशकुन आया है तो 2 मिनट रुक जाओ और जो मैंने कहा वो प्रोसेस अपनाओ। यदि तुम्हारी किस्मत अशुभ आई है तो, यदि तुमने ऐसा महसूस किया है तो कि महाराज मेरे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। आप जिस धंधे में हाथ डाल रहे हैं आप फेल हो रहे हैं, थोड़ा महीने 2 महीने का, कम से कम 15 दिन के लिए थोड़ा विश्राम कर लीजिए, उधर से उपयोग हटा दीजिए, उस धंधे से दुकान बंद कर दीजिए, 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए, दस्तूर में 1 दिन के लिए बंद कर दीजिए। मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए मैं दुकान खोलूंगा, मैं मंडी जाऊंगा तो नियम से कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा, माल ले लूंगा। 1 दिन आप, इसलिए कि मेरी किस्मत ठीक नहीं, 1 दिन वह छोड़ दीजिए। कितने भी कुछ मिले नहीं जाऊंगा आज, अधिक है तो 15 दिन और अधिक है तो 6 महीने के लिए आप उस क्षेत्र से हट जाइए, व्यापार से हट जाइए, मंडी से हट जाइए, सब तरफ से जहां जहां तुम्हें दिख रहा है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही,
6 महीने बिल्कुल शांत, एकदम शांत हो जाइए, टेंशन में नहीं। टेंशन में गुजारोगे तो आप मंडी में हैं, आपने उपयोग ही छोड़ दिया, मुझे मंडी जाना ही नहीं, क्योंकि अभी मेरी किस्मत ठीक नहीं। बिल्कुल शांत, आप उपयोग दूसरी तरफ ले लीजिए, जाइए शिखर जी की वंदना कराइए। अच्छे दिनों में नहीं कह रहा हूं, अभी खुले दिन में कह रहा हूं। कहीं जाकर के रिश्तेदारी में चले जाइए, कहीं उपयोग बना लीजिए, गुरुओं के पास जाकर के किसी क्षेत्र पर रह जाइए। 6 महीने बाद आप, पर शर्त है शांत चित्त उठाना है, संकलेश नहीं करना, टेंशन नहीं करना, नींद हराम नहीं करना, सोना है आपको। हंसते खेलते उपयोग लगा करके, मैंने धंधा किया ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, हंसते खेलते 6 महीने व्यतीत कर दीजिए। कितनी बुरी किस्मत आएगी, 180 के 181वें दिन तुम्हारा विकास शुरू हो जाएगा, अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। तुम उसका रिस्पेक्ट तो करो, वो अपशगुन हुआ है तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करो। आप 5 मिनट के रोक लीजिए, छींकने तुम्हें छींका है, 2 मिनट रुक जाओ, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। जब तक 9 बार नमोकार मंत्र से शुभ नहीं होगा, वो 9 बार नमोकार मंत्र इसी पढ़ा रहा हूं कि उस बहाने तुम रुक जाओगे, उस बहाने से तुम रुक जाओगे। ये दस्तूर है, ये नियम है। तो बाहरी अपशकुन में हमेशा जिसको मोटिवेशन, जब जब तुम्हारे लिए किसी से भी टेंशन हो, मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको टेंशन हो रहा है, ये व्यक्ति हमारे लिए बहुत परेशान कर रहा है, आप उससे 6 महीने देश भाव से नहीं, देश भाव से नहीं, टेंशन लेके नहीं, माध्यस्थ भाव, उससे मौन ले लीजिए। वो तुम्हें बीच में गालियां देगा, तुम्हें परेशान करेगा, वो तो करेगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल एकदम निग्लेक्ट करके अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, शांति, कोई बात नहीं। आप देखना उसकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं रख पाएगा और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा, उसकी दुर्दशा हो जाएगी। मात्र आपको 6 महीने, यदि आपका जबरदस्त दुश्मन है तो अंतिम 6 महीने तक आप उससे बिल्कुल मौन ले लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, कुछ नहीं बोलना। वो जो कुछ भी करे करने दो, वो जो कुछ भी सोचो सोचने दो, हम कुछ नहीं सोचेंगे। हमने निकाल ही दिया कि कोई मेरा दुश्मन है। अपना उपयोग दूसरे के साथ, अपने मित्रों के साथ व्यतीत करो, अपने संबंधियों के साथ व्यतीत करो, जो तुम्हारा हितैषी हो उसके साथ। सामने हितैषी आया, दुश्मन आया है, अहित करने वाला, तो आपका हित करने वाला कौन है? देखना, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ले जा रहा हो। आपके सामने कौन आया है? अहित करने वाला, बहुत अहित करने वाला है, सर्वनाश करेगा वो। इसकी दवाई क्या है? आपका तुरंत करो, मेरा जगत में सबसे ज्यादा हित करने वाला कौन है? जो भी आपका हो, मैं कोई नाम नहीं ले, भगवान हो तो ठीक है, गुरु हो तो ठीक है, तुम तुरंत जाकर के जो सबसे ज्यादा तुम्हारा हित करने वाला चहेता है, वो परिवार भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, माँ, पत्नी, बेटा, भाई, बंधु, पड़ोस, कोई भी हो सकता है। बस उसके साथ आप 6 महीने की जिंदगी व्यतीत कर दीजिए। सबसे बड़े की कह रहा हूँ, कम है तो महीने भर, कम है तो 1 हफ्ते, पर उसके साथ जाकर अपनी जिंदगी व्यतीत कर दीजिए। आप 6 महीने बाद लौटोगे तो दुश्मन इस हालत में मिलेगा कि वो तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा, और तुम यदि सामने पहुंच गए तो हाथ जोड़ के कहेगा, मुझे क्षमा करना। पूज्यवत जिनसेन स्वामी, महापुराण। चक्रवर्ती का सेनापति जय कुमार, सुलोचना का पति, इतना अशुभ उसके साथ दुश्मन आ गया। चक्रवर्ती का बेटा अर्क कीर्ति ने
सुलोचना के पति से युद्ध ठान लिया। कोई नहीं बच सकता चक्रवर्ती के बेटे से, कोई नहीं बच सकता, दुनिया की हिम्मत ही नहीं है कि बच जाए। और चक्रवर्ती के बेटे ने सौगंध की है, या तो मैं तुझे बंदी बनाऊंगा या तेरे प्राण दूंगा। और चक्रवर्ती के बेटे को कोई हरा नहीं सकता, किसी की कोई ताकत ही नहीं है, उसको तो मरना ही पड़ेगा या बंदी बनना पड़ेगा। सुलोचना के पास ये पैथी थी, उसने कहा आज हमारा सब कुछ अहित करने वाला मेरे सामने आया है। तो उसने सोचा इस जगत में मेरी श्रद्धा किस पर है, मेरा विश्वास भगवान सामने वाले का नहीं, मेरा विश्वास किस पर है कि संसार में यह व्यक्ति मेरा कभी अहित नहीं कर सकता, उसको खोजो। तुम्हारा विश्वास होना चाहिए भगवान की तरफ से नहीं। मैंने सुना है महाराज जी भगवान किसी का अहित, इससे कुछ नहीं होने वाला। भगवान किसी का अहित नहीं कर सकता, इससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे विश्वास है कि मेरा भगवान मेरा अहित नहीं कर सकता। भगवान के नेचर पर मत जाओ, भगवान का नेचर क्या है इस संबंध में मत सोचो। भगवान तो महाराज कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, वो तो किसी का अहित करते ही नहीं। एक गाते जाओ रामायण, कुछ नहीं होने वाला। तेरा विश्वास क्या बोल रहा है, तेरा विश्वास क्या बोल रहा है? क्या भगवान तेरा अहित कर सकते हैं? मैंने एक दिन पूछा था, लोग पूछते हैं महाराज जी ये चमत्कार कैसे हो जाते हैं, 30 मिनट में क्षेत्र कैसे बन जाते हैं? महानुभाव, ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये मेरा कोई अतिशय नहीं है, और मेरे उससे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे भरोसे रहे तो एक क्षेत्र भी नहीं बना पाओगे, बनेगा ही नहीं। मेरा ताकत नहीं, मेरा विश्व, मेरे अंदर मेरा नेचर क्या नहीं महाराज, वो आपका नेचर ही है तीर्थ क्षेत्र बनाना, आपका नेचर ही है कि दान देना। आप वो मालाएं फेरते हो ना कोई जादू वाली, नहीं, मैं अपने भक्त को कभी प्रभावित नहीं करता। मेरा नेचर है, मैं कभी संसार में किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करूंगा, करता भी नहीं हूं, करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये संमोहन कहलाता है। दूसरे को बस में करना, दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करना, दूसरे को कैसे हम बस में करें, कैसे हम तुमसे दान दिलाएं, कैसे हम तुम्हें मंदिर बुलाएं, कैसे हम तुमसे माला फिराएं, कैसे हम तुमसे प्रवचन में बुलाएं, कैसे हम तुम्हें मुनि बनाएं, कैसे करें। यदि ये भाव मुनिराज के मन में आ गया, सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। वो दुकानदार बेईमान कहलाता है जो ये सोचता है मैं ग्राहक को दुकान पे कैसे बुलाऊं। महाराज कोई उपाय बताओ, आजकल ग्राहक ही नहीं आ रहे। योजना बनाता है ग्राहक को आकर्षण करने की, फिर वो कमीशन रखता है, फिर वो विज्ञापन करता है, XYZ पता नहीं कितने अपनाता है, कुछ नहीं होगा रे। 2-4 मूर्ख लोग तुम्हारे प्रभाव में आ जाएंगे। कभी नहीं करना, कभी नहीं, मेरा नेचर ही नहीं है। मैं तो दुश्मन को ही बस में नहीं करता, भक्तों को क्या खाक करूंगा। मेरे मन में दुश्मन को भी आज तक कभी बस में करने का भाव नहीं है। कई लोग कहते महाराज जी आप चाहो तो दुश्मनों को 2 मिनट में निपटा दो। मैं निपटाऊं तब ना, मेरी तो पूंजी है। आप चाहो, बहुत लोग आते महाराज जी आप चाहो तो सारे दुश्मनों को ऐसा बंद करो कि उनके मुंह नहीं खुले, मुंह बंद हो जाए। और कर सकता हूं, कर सकता हूं। जैन दर्शन में ऐसे बहुत पॉइंट दिए। पारसनाथ चाहे थे तो कमठ को कीलित कर सकते थे,
समर्थ थे, तीर्थंकर थे, 63 रिद्धियां थी। कमट को बस में कीलत कर देते। कमट की मजाल नहीं है कि वो एक कदम आगे बढ़ा दे, ये शक्ति थी, पर उन्होंने नहीं किया, नहीं किया। 700 मुनियों में ये ताकत थी कि हस्तिनापुर में पूरे बलि आदियों को कीलित कर सकते थे। 700 मुनिराज को जो उपसर्ग हुआ ना, उनमें ताकत थी। एक से एक रिद्धिधारी महाराज थे उनमें, एक से एक तपस्याधारी महाराज थे। एक आवाज पर सारे स्वर्ग के देवता आ जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जो व्यक्ति दुश्मनों को बस में नहीं करता, वो भक्तों को बस में करने का भाव ही नहीं करता। आता नहीं भाव, कभी नहीं आया। दुश्मन को बस में करके झुकाया तो क्या झुकाया, दुश्मन अपनी गलती की फीलिंग करके झुकेगा तो वो समर्पण कहलाएगा। दुश्मन को मौका दो, उसको जितना करना है करने दो। कभी भूल करके भी सच्चा साधु, सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने दुश्मन को कभी शांत करने के लिए माला मत फेरना कि हे भगवान मेरा दुश्मन है, वो शांत हो जाए। नमोकार मंत्र को बहुत मूल्यवान है, खर्च मत करो। कभी ना तो माला फेरो, ना भगवान के पास जाओ, ना शांति धारा करो, कभी नहीं करना। उसको मौका दो, दुश्मन को, उसको बस में करके दबाओ मत। वो दबाई हुई चीज विस्फोट में आती है, उसको खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। उसको जितना जो करना है करने दो। तुम बस में करने का भाव मत करना, इंतजार करो। दुश्मन असत्य के पैर नहीं होते। दुश्मन एक ना एक दिन थकेगा, 10 भाव तक चलेगा, भली चल जाए, लेकिन एक दिन थकेगा। और जब वो लौट कर खुद आएगा, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं क्षमा मांगता हूं। पारसनाथ यदि कमट को दबा देते, बस में कर लेते, चुप कर लेते, तो वो शांत होने वाला नहीं था। अंदर अंदर घुटता, अंदर अंदर बैर बांधता। किसी का मुंह बंद करने से दुश्मनी खत्म नहीं हो जाती है। मुंह बंद तो ना जाने कितने लोग डर से भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुकुमार मुनि, उसने फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मदत्त, सुमोम चक्रवर्ती, लात मार दी रसोईया की मजाल है कि वो बोल जाए, है चुप नहीं तो और मारूंगा। वो चुप हो गया, लेकिन अंदर से ऐसा बैर बांधा कि भवांतर में आकर के बैर का बदला लिया। सुकौशल की जो भाभी थी, उसने क्या, सुकौशल प्रभावशाली थे, युवराज थे, उसको इतना दुख दिया, बोल नहीं सकी, कुछ नहीं बोल सकी। अंदर से दुश्मनी बनी रही, और भवांतर में जब वे मुनि बने, वो श्यालनी बन के खा लिया। और उसी समय बोलने का मौका देते तो तुम कहते हो ना, सिर में चोट लगी तो डॉक्टर कहता है ये बताओ खून निकल गया क्या? ऐसा आप लोग बोलते हो? नहीं, खून नाक से भी निकला मुझे, तो डॉक्टर फिर कोई चिंता की बात नहीं है। खून नहीं निकला है तो टेंशन। खुली चोट से मुंदी चोट ज्यादा खतरनाक। खून निकल गया, घाव भर जाएगा, लेकिन मुंदी चोट जब जब बादल होंगे। इसलिए दुश्मनों को दबाओ मत, दुश्मनों को रोको मत, दुश्मन को अपना टेलर दिखा करके मुंह बंद मत करो। अंदर से बने रहेंगे, ये भवांतरों तक भी बैर साधेंगे। खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो, करने दो उनको जो करना है। तुम भर शांत हो जाओ, एकदम रिलैक्स। और तुम्हें कहाँ जाना है?
सुलोचना कहती है कि मैं संसार में, मैं भगवान की तरफ से नहीं कह रहा हूं, भगवान का क्या नेचर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा विश्वास किस पे है। यदि तुम्हारा विश्वास तुम्हारे घर में इस पेंसिल पे भी है तो कोई बात नहीं, इसी पेंसिल का ध्यान करो, मुझे विश्वास है ये पेंसिल मेरा कभी अहित, तुम्हारा पूछ रहा हूं महाराज जी पेंसिल का नेचर क्या है? पेंसिल का तो नेचर कुछ भी नहीं, वो तो जड़ है, वो तो जड़ है। तुम्हारा विश्वास है ये पेंसिल मेरा कभी अहित नहीं, तो बस खत्म हो जाए। आप इसी का ध्यान कीजिए, आप इसी का ध्यान कीजिए और चमत्कार देखिए, वो दुश्मन तुम्हारी सारे प्रोग्राम बना करके अहित करने आया था, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा और वो मिट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा विश्वास किस पे है? मेरा विश्वास। सुलोचना ने कहा मेरा विश्वास है कि संसार में यदि मेरा कोई हित करने वाला, मेरा जगत का हित नहीं, भगवान का नेचर क्या है? जगत का हित करने वाला, ये परिभाषा है। तुम्हारा हित करने वाला कौन है? तुम्हारा पर्टिकुलर, अंदर से पूछो, मेरा हित करने वाला, मुझे विश्वास है मेरा हित करने वाला भक्तांबर पाठ है। तुम्हारा, मेरा विश्वास है मेरा हित नमोकार मंत्र सदा हित करने वाला है। मेरा विश्वास है जगत का, मेरा हित करने वाला मेरा भगवान है, मेरा हित करने वाला मेरा गुरु है। बस गुरु है, ये विश्वास जो मैं कह रहा था। मेरा नेचर मत पूछो कि मेरा नेचर क्या है, मेरे संबंध में मत जानो कि मेरा नेचर है कि मैं तीर्थ बनाऊं, मंदिर बनाऊं, दान खूब कराऊं, मेरे नेचर से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा विश्वास क्या है मेरे ऊपर? भक्तों का विश्वास है महाराज कभी मेरा अहित नहीं कर सकते, महाराज के मुख से कभी मेरे लिए महाराज मेरे धन का दुरुपयोग नहीं करा सकते। महाराज मुझे मेरा गुरु है। शब्द क्या है? मुनि महाराजों के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई दुनिया में भगवान के चक्कर में भी मत पड़ना। तुम्हारा गुरु, जगत गुरु नहीं। जगत गुरु से महाराज बताओ सबसे बड़े गुरु महाराज कौन है? हम उन्हीं के पास जाएंगे, इस चक्कर में मत पड़ना। एक व्यक्ति इस चक्कर में पड़ गया, पर हम तो सबसे बड़े की पूजा करेंगे, सबसे बड़े की पूजा करेंगे, और बस वो उसमें, तो उसने सोचा कि सबसे बड़ा पूजा करने वाला कौन है? तो भगवान के पास गया, तो सबसे ज़्यादा हैवी गणेश जी हैं। बोले अपन इन्हीं की पूजा करते हैं। तो उसने गणेश जी को लड्डू चढ़ाया, तो वो गणेश जी तो खाया नहीं, क्योंकि पहले से भक्त बहुत थे, अब कहाँ तक खाए। इतने में एक चूहा आया, चूहा ने वो लड्डू खा लिया। अब वो सोचता है गणेश जी से बड़ा कौन है? चूहा है। अरे मैंने गलत लड्डू चढ़ा दिया। चूहा में इतनी ताकत है कि वो गणेश जी के हाथ के अंदर हाथ का भी लड्डू खा सकता है। बस आरती बदल दो, ओम जय गणपति देवा। अब नहीं अब बदल दो, ओम जय मूषक देवा स्वामी मूषक देहा। अब मूषक है ना चूहा, आरती बदल गई। अब कुछ दिन आरती चली चूहे राम की। चूहे राम कहते अच्छा है लड्डू खाने में। एक दिन वहां बिल्ली आ गई और बिल्ली ने चूहे को झपट लिया। तो व्यक्ति कहता अरे मैं गलत कर रहा हूं, चूहे से तो बड़ी बिल्ली है। तो बस ओम जय बिल्ली मौसी।
बिल्ली की पूजा चालू हो गई। एक दिन बिल्ली का दुश्मन कुत्ता है, तो किसकी चालू हो गई पूजा? कुत्ते की। कुत्ते की पूजा। तो कुत्ता एक दिन घर में घुस गया, वो चौके में चला गया, तो उसकी पत्नी ने कुत्ते में 3-4 डंडे मारे। कुत्ता पे पे बोलने लगा, अरे मैं कुत्ते को बेकार पूज रहा था, सबसे शक्तिशाली तो ओम जय श्रीमती देवी। मैं कहता नहीं, मैं तो सबसे बड़े की पूजा करूंगी, तू बलवान है, मैं कहां भटक रहा था। अब पत्नी ज्यादा ऐसे मूर्ख पतियों के मुंह नहीं लगती है। उन्होंने कहा तुम्हें जो कुछ निपटाना है पूजा मूजा करके जल्दी निपटाओ, मुझे काम करना। पूजा होती रही। एक दिन किसी कारण से पत्नी लेट हुई, किसी कारण में उसको काम रहते हैं, उसको जल्दी जाना था। बोले मुझे पूजा करना, जल्दी बैठ। उन्होंने कहा नहीं बैठना, तेरी ये हिम्मत। 3-4 टिकाए उसने। और बाद में सोचता है कि अरे मैं कहाँ पूछ रहा था, सबसे बड़ा तो मैं खुद ही हूँ। और बस उसने भी सारे लड्डू ओम जय निज देवा स्वामी ओम जय निज देवा। जैनियों में है ऐसे। एक अभी तो बहुत कम हो गया। भगवान से भी सबसे बड़ी मेरी आत्मा है। आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही। सब लोगों ने अपनी आत्मा की पूजा शुरू कर दी थी। मंदिरों में पूजा है। इस मंदिर में भी पूजाएं बंद हो गई थी, थोड़ी बहुत चलती थी। शिखर कक्का जैसे, खैरा वाले बब्बा जैसे, मोतीलाल जी खैरा थे, ऐसे कुछ थे, वो तो करते थे। लेकिन लोगों की धारणा करते थे कि आत्मा से बड़ा भगवान नहीं हो सकता है, अपनी आत्मा ये सब पर है, अपनी आत्मा शक्तिमान है। आत्मा ये गुरु, आत्मा ये भगवान, सब कुछ। आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूं, दुनिया का कोई भगवान नहीं होता। वो ऐसे ही मूर्ख थे। अब वो लड्डू कहां जाने लगे? ओम ह्रीम, जल पीते समय कहो ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय निजात्मने जलम निरूपामति। क्या पागलपन मचा रहा। कोई बाहर की शक्ति से कोई शक्तिमान नहीं होता। कोई किसी को बस में कर रहा है, दबा रहा है, इससे कोई शक्तिमान नहीं हो जाता। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम भगवान की शरण में चले जाओ, क्योंकि भगवान की शरण में जाने वाले भी हमें मिटते हुए देखे हैं। भगवान की शरण में जाने वाले भी हमें लुटते हुए देखे हैं। भगवान की शरण में जाने वाले भी हमें बर्बाद होते देखे हैं। इसलिए मुझे भगवान के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और भगवान जो है उससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। उसका काम जगत का कल्याण करने वाला है, जगत का हित करने वाला है? मुझे क्या लेना देना? यदि भगवान के हाथ में होता महानुभाव, भगवान करुणावान है कि नहीं पहले बताओ? बोलो है। जगत हितकारी है कि नहीं है? तो फिर जगत का हित क्यों नहीं हो रहा है? भगवान सबको सुखी देखना चाहता है कि नहीं? फिर अपन सुखी क्यों नहीं हो रहे? भगवान कृपालु है तो अपन पे कृपा क्यों नहीं हो रही? वो तो है, शास्त्रों में लिखा है। भगवान के नेचर में हम कोई परिवर्तन, वो तो था, है और सवाल ये है कि जब वो कृपालु है, हितकारी है, सबको सुखी देखना चाहता है, तो फिर क्या हमारे से दुश्मनी है? नहीं, उसमें कहीं नाम लिखा, महाराज जी भगवान की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है कि हित करने वाला। महाराज वो हमें छोड़ करके हित नहीं, भगवान वो हो ही नहीं सकता। भगवान वह होता है जो सबका हित करता है, दुश्मन का भी हित करता है। तो अपन तो भक्त हैं रे। कभी ये मत सोचना भगवान सारे जगत का हित करने वाला है, जगत के दुख दूर करने वाला है। सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि फिर मेरा दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है। पहले प्रस्ताव पास करो
भगवान दयालु है कि नहीं? किसी को कोई शक संदेह? भगवान सबको सुखी देखना चाहता है कि नहीं? बोले तो नहीं हो, देखना चाहता। फिर अपन सब एक बात का प्रश्न उठा दो, भगवान जब सबको दुखी देखना सुखी देखना चाहता है, हित करने वाला है, तो फिर तुम्हारा दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है? लगाओ आरोप भगवान पे। वो भगवान मेरे को थोड़ा सा मेरे से नाराज है, वो मेरे पे कृपा नहीं करेगा। ये लांछन कभी भगवान पर लगा मत देना। भगवान तो उन पर भी हित करता है रे जिन्होंने उनका सर्वनाश किया। पारसनाथ ने तो उस भाई के भी चरण पकड़ लिए जिस भाई ने उसका सर्वनाश किया, उस भाई के भी पैर पकड़ लिए जिसने 12 मन की सला पटक दी। उसका भी हित करता। कभी संदेह नहीं करना महाराज भगवान की मेरे ऊपर दृष्टि नहीं है, भगवान की कृपा दृष्टि नहीं है, ये आरोप तुम्हारा बहुत बहुत मिथ्या है, हो ही नहीं सकता। अब गुरु महाराज की ओर बता दो, मुंह देखी मत करना, देखो गड़बड़ मत करना। मैं तो एक बार सुनना चाहता हूं, कभी मन से वचन से काय से कृत कार्य अनुमोदना से मन वचन कहीं भी, भैया तुम मानो या नहीं मानो, मैं तो वायदा करता हूं तुम्हारा तो छोड़ो, मैं तो सारे संसार के किसी अहित करने का भाव नहीं करता। तो महाराज फिर राजस्थान वाले बोल दो ना, बैठे तो है, बोलो क्या है तो कर सकते हैं, सोच भी। मैं सबको सुखी देखना चाहता हूं, मेरे अंदर की तमन्ना है। फिर क्यों नहीं हो पा रहे हो, वो पॉइंट बताना चाहता हूं। अब गलती मेरी नहीं, भगवान की नहीं, आपकी है। आपका भगवान आपकी दृष्टि में कैसा है, वो विश्वास जगाना है बस। वो विश्वास, वो मोटिवेशन सुलोचना ने दिया कि मेरा जगत में गुरु थे नहीं वहां, मेरे जगत में एक ही मेरा विश्वास है कि मेरा संसार में सबसे बड़ा हित करने वाला कोई है तो वो जिनेन्द्र देव है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, बस ये विश्वास है। सारे जगत में मैंने देखा जहां मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं है ना, वहां मैं प्रवचन देते देते थक जाऊं, 1100 रुपया नहीं बुलवा पाता। हाँ, ये भी हुआ है मेरे यहाँ। मैं सब प्रकार के भोग चुका हूं, उतार चढ़ाव सब। ऐसा भी हुआ कि 8-8 दिन उपदेश दिए, एक छोटा सा भी दान नहीं बोला। तो मैंने सोचा मामला क्या होता, शायद मेरी भावना गड़बड़ होगी। मैंने भगवान से कहा, भगवान क्या बात है, आजकल हमारी वाणी का अतिशय खत्म हो गया क्या, गलती क्या हो गई? बोले तेरी कोई गलती नहीं है, जिस नगर में बैठे हो इस नगर की गलती है, क्योंकि इनका तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है कि महाराज जो कहेंगे वो हमारे हित में है। तुम तो हित करना चाहते हो, तुम तो बनाना चाहते हो कि सबका, पर लोग नहीं सोच रहे हैं कि महाराज जो कह रहे हैं वो हमारे हित में है, इसलिए तू यहाँ से बिहार कर, कुछ भी होने वाला नहीं। और जैसे ही दूसरे गांव में गए तो ऐसे बरसे जैसे बादल फट गया हो, होता है। तो बस ये विश्वास जहां जाग जाए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 30 मिनट में कोई तीर्थ क्षेत्र बन गया हो। ये अतिशय सुधा सागर में कहां से आ गया? मैंने बहुत ध्यान किया, सब ध्यान कर लिया मैंने, मुझे कोई नजर नहीं आया, मैं जैसा था वैसे ही हूं। ये आया भक्तों का पॉइंट, कि भक्तों के अंदर अटूट विश्वास है। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, सूरज पश्चिम से निकल सकता है,
लेकिन मेरा गुरु कभी मेरा हित नहीं कर सकता। मेरा गुरु जो बोलेगा उसमें ही हमारा हित है। बस ये भक्तों का विश्वास ही 30 मिनट में तीर से बना देता है। ये मोटिवेशन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि भगवान के भरोसे मत रहो, तुम अपने विश्वास पर भरोसा करो। नमोकार मंत्र पर भरोसा मत करो। तुम्हारा विश्वास क्या है नमोकार मंत्र पे? तुम्हारा विश्वास, नमोकार मंत्र की महिमा क्या है ये मत सोचो, तुम्हारा विश्वास क्या है? भक्तांबर में कितनी ताकत है ये मत सोचो, भक्तांबर पर तुम्हारा विश्वास क्या? पावर उससे होता है। वही भक्तांबर सब पढ़ते हैं, वही भक्तांबर मानतुंग आचार्य महाराज ने पढ़ा, उनका विश्वास था। हमारा विश्वास ही काम आएगा। सुलोचना चली गई मंदिर में, कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, ना कोई प्रार्थना किया, ना रोई गई। बस उसको एक ही कहा, भगवान मुझे विश्वास है तेरी शरण में मेरा अहित हो ही नहीं सकता है। तेरी शरण में मेरा अहित हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। 8 दिन युद्ध चलता रहा, 8 दिन वो मंदिर में बैठी रही। बोले अहित हो ही नहीं। सबने कहा है यहाँ क्या बैठी है, देख वहाँ कितना संघर्ष झुला है, ना तू रो रही है ना कोई प्रयास। बोले मेरा अहित हो नहीं सकता, मेरा अहित नहीं हो सकता। बस मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान की शरण में, मेरे भगवान की शरण में मेरा अहित नहीं हो सकता। आश्चर्य हुआ, बाहर आवाज आई जो कभी संभव नहीं था। हर कीर्ति के हार गया और सुलोचनापति जीत गया। चक्रवर्ती स्तब्ध रह गया। हर कीर्ति कहता है हुआ कैसे? मात। इसलिए मैं तुम्हें मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम्हारा अहित करने वाला कौन है, वो कितना ताकतवान है, मैं उससे कुछ भी करने को नहीं कहूंगा। उसका तुम कैसे प्रतिकार करना, उसका कैसे नाश करना, उससे कैसे बचना, बस तुम तो ये देख लो तुम्हारा हित करने वाला कौन है। बस उसका ध्यान शुरू कर दो, उसका जाप शुरू कर दो, उसकी शरण में चले जाओ। कितना भी अहित करने वाला आएगा, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। किस्मतें नहीं लिखती हैं जिंदगी के फैसले, उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। विभीषण की किस्मत में क्या लिखा था? ये कभी राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। ये किस्मत थी विभीषण की, कभी नहीं बैठ सकता। राजयोग था ही नहीं उसमें, राजयोग था ही नहीं, किस्मत में लिखा नहीं था। लेकिन एक कला ने, उसकी माँ की ने दी हुई शिक्षा ने जो किस्मत में नहीं लिखा था वो भी लिखवा दिया। अंत में लंका का राजा कौन बना? विभीषण बना। बस आज बहुत बड़ी बात, महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला है। इन मंत्रों को, इनको सीखो, जिंदगी में आनंद में रहो। महावीर भगवान की